बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट मंथ आप सबको पता है रमज़ान करीब है और मेक इन स्टोर की रेसिपीज़ अब हम शेयर करेंगे ज़्यादातर ताकि आपके लिए आसानी हो। इसी तरह की एक रेसिपी मैं आज शेयर कर रही हूँ, खुबानी की चटनी बना रही हूँ और इमली मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी। एक इमली और खुबानी वाली चटनी बनती है, वो मैं सेपरेट शेयर करूँगी। ये सिर्फ़ खुबानी वाली चटनी है जो मीठे दही बड़ों में ख़ास तौर पर डाली जाती है और भी आप इसके साथ समोसा वगैरह भी सर्व कर सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। 1 पाव मेरे पास खुबानी है, बीज के बगैर खुश्क खुबानी थी। इसको मैंने 1 घंटा के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था। अगर आप इसको गर्म पानी में नहीं भिगोना चाह रहे तो आप इसको रात भर के लिए भिगो कर रखिएगा, क्योंकि खुबानी जितनी नरम होगी उतनी ही अच्छे से ये ब्लेंड होगी। और दूसरी बात ये है कि इसको भिगोने से पहले इसको अच्छे से धो लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा रेत होती है और जब हम इसको भिगो कर रखते हैं, बहुत अच्छे से धोने के बावजूद भी जब हम इसको भिगोते हैं, वो जब खुलती है खुबानी तो थोड़ी बहुत रेत फिर भी निकलती है। तो इस वजह से मैं इसको, जो इसमें पानी है इसके साथ ही ब्लेंड कर रही हूँ, लेकिन एंड पे जो पानी थोड़ा-सा बच गया है, इसको मैं शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें रेत के ज़रात नीचे मौजूद हैं और वो थोड़े से जो रह जाते हैं, वो बाद में जब खुबानी खुलती है तो इसमें आ जाते हैं। तो ये वाला पानी हम फेंक देंगे और बाकी वाली खुबानी को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप बाज़ार की खाने के बजाय घर में खुद बनाकर डालें, क्योंकि वो थोड़ी-सी लो क्वालिटी चीज़ें होती हैं। और अब यहाँ पे मैंने इसको पैन में शिफ्ट कर दिया है, इसको बॉयल आने लग गया है और साथ ही इसमें 1 कप मैंने चीनी शामिल कर दी है। क्योंकि खुबानी खट्टी होती है तो ये 1 कप चीनी इसको बैलेंस करेगी। बाकी आप अपनी पसंद के मुताबिक चेक करके भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 चौथाई चाय का चम्मच काला नमक, थोड़ा-सा येलो फूड कलर शामिल कर रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिएगा। थोड़ी-सी इसमें मैंने टाटरी शामिल की है और 1 चौथाई चाय का चम्मच इसमें मैंने शामिल किया है कुटी हुई लाल मिर्चों का। बहुत ज़्यादा मैं इसे स्पाइसी नहीं रख रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में वैसे भी कम स्पाइसी खाना चाहिए। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं था, तो ये जल्दी से हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। जो टाटरी है वो इसको ख़राब होने से बचाएगी और आप इसको फ्रिज में स्टोर करिएगा, फ्रिज के बाहर स्टोर नहीं करिएगा। और अब ये टोटली ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। इसको स्टोर करने का तरीका भी देख लें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप बाज़ार से अक्सर जैम लेकर खाते रहते हैं, तो बाज़ार से जैम के इस तरीके से ग्लास के जार मिलते हैं और ये केफ़ है मेरे पास जिसे मैं इसमें डालूँगी। इन दोनों को मैंने पहले ही अच्छे से धोकर ड्राई कर लिया था, एक कतरा भी पानी का इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए और इसमें मैं इसको फ़िल कर लूँगी। इसके अलावा बाज़ार से भी ग्लास के जार मिल जाते हैं और ग्लास के जार में जब हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती प्लास्टिक की निस्बत। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लास्टिक में अक्सर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं लेकिन ग्लास के जार में नहीं होती हैं। तो थोड़ी-सी स्पेस ज़रूर छोड़ा करें, पूरा ऊपर तक फ़िल नहीं करते हैं, थोड़ी-सी स्पेस होनी चाहिए। आप भी रमज़ान के लिए बनाकर स्टोर कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।